नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। अक्सर हम अपने जीवन में सफलता पाने के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन क्या यही जीवन का असली उद्देश्य है? क्या केवल सफलता पाने से हमें सच्ची खुशी और संतोष मिल सकता है, या फिर जीवन का असली अर्थ कुछ और है? सेवा, दूसरों के लिए जीना और समाज में योगदान देना। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि क्या जीवन का उद्देश्य केवल सफलता है, या सेवा में ही हमारा वास्तविक सुख और संतोष छिपा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जो आपके जीवन को दिशा देंगे और आपको सही रास्ता दिखाएंगे। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। जीवन का उद्देश्य हमेशा से मानव मन के लिए एक बड़ा प्रश्न रहा है। हर व्यक्ति सफलता की चाह में रहता है, लेकिन क्या सफलता ही जीवन की अंतिम मंजिल है? सफलता का मतलब केवल आर्थिक स्थिति, पद, प्रतिष्ठा या नाम कमाना नहीं है। असली सफलता वह है जो हमें अंदर से संतुष्ट और प्रसन्न बनाए। सेवा का अर्थ है दूसरों की मदद करना, समाज में योगदान देना और अपने ज्ञान, समय और संसाधनों से लोगों की भलाई करना। जब हम सेवा करते हैं तो हमारे अंदर एक असीम शांति और संतोष उत्पन्न होता है, जो किसी भी भौतिक सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान है। अगर हम केवल सफलता के पीछे भागते हैं और सेवा की ओर ध्यान नहीं देते, तो जीवन में एक खालीपन और असंतोष हमेशा बना रहता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां महान लोग केवल सफलता की चाह में नहीं, बल्कि सेवा भाव से जीवन जीते थे, और उनके जीवन का उद्देश्य समाज और मानवता के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, संत तुकाराम, स्वामी विवेकानंद, ये सभी लोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए जीते थे। सेवा का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यह हमें वास्तविक खुशी और संतोष प्रदान करता है। वहीं केवल सफलता की चाह में जीने वाले लोग अक्सर अपने जीवन में तनाव, चिंता और असंतोष का सामना करते हैं। सफलता और सेवा दोनों का संतुलन ही जीवन का सही उद्देश्य है। जब हम अपने काम में उत्कृष्टता और सेवा का मेल रखते हैं, तभी हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं। सफलता हमें समाज में मान सम्मान देती है और सेवा हमें आत्मिक संतोष। इसलिए जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं, बल्कि सेवा और सफलता का संतुलन होना चाहिए। सफलता का आनंद तभी पूर्ण होता है जब वह दूसरों की भलाई और सेवा के माध्यम से प्राप्त हो। आज के समय में जहां प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता दी जा रही है, वहां सेवा भाव को महत्व देना और दूसरों के लिए जीना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम केवल सफलता की दौड़ में भागते रहते हैं और दूसरों की मदद नहीं करते, तो जीवन का अर्थ अधूरा रह जाता है। सेवा से हमारा दिल बड़ा होता है, सोच व्यापक होती है और जीवन में वास्तविक आनंद आता है। सेवा की भावना हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से समृद्ध करती है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाती है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो हमारे अंदर करुणा, दया और सहानुभूति का विकास होता है। यही गुण हमें वास्तविक मानव बनाते हैं। सफलता केवल बाहरी दुनिया में पहचान दिला सकती है, लेकिन सेवा और दूसरों की भलाई करने से हमारे भीतर का आत्मा, आत्मसम्मान और आत्मिक खुशी विकसित होती है। इसलिए जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं, बल्कि सेवा और सफलता का संतुलन होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में यह समझने की आवश्यकता है कि असली संतोष और खुशी केवल सेवा और दूसरों की मदद में ही मिलती है। अगर हम अपने जीवन में केवल व्यक्तिगत सफलता पर ध्यान केंद्रित करेंगे और समाज और मानवता के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन अधूरा और असंतोषपूर्ण रहेगा। सेवा का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह जीवन को वास्तविक अर्थ और उद्देश्य प्रदान करता है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो हमारे अंदर मानसिक शांति, आत्मिक संतोष और सच्ची खुशी उत्पन्न होती है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य हमेशा से मानव मन के लिए एक गूढ़ प्रश्न रहा है। हर व्यक्ति सफलता की चाह में जीवन बिताता है, लेकिन क्या केवल सफलता ही जीवन का अंतिम लक्ष्य हो सकता है? सफलता का अर्थ केवल भौतिक संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा या समाज में पहचान प्राप्त करना नहीं है। वास्तविक सफलता वह है जो हमें अंदर से संतुष्ट और प्रसन्न बनाए,
जो हमारे मन और आत्मा को शांति दे। वहीं सेवा का अर्थ है दूसरों की भलाई, समाज में योगदान और अपने ज्ञान, समय और संसाधनों से मानवता की सहायता करना। जब हम सेवा करते हैं तो हमारे भीतर असीम संतोष और शांति का अनुभव होता है, जो किसी भी भौतिक सफलता से अधिक मूल्यवान है। केवल सफलता के पीछे भागते हुए व्यक्ति अक्सर जीवन में खालीपन और असंतोष महसूस करता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां महान व्यक्तियों ने अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से समर्पित किया। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, संत तुकाराम, स्वामी विवेकानंद और कई अन्य संतों एवं समाज सुधारकों का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सेवा ही असली संतोष और स्थायी खुशी का स्रोत है। सेवा का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें वास्तविक आनंद और आत्मिक संतोष प्रदान करता है। वहीं केवल व्यक्तिगत सफलता की चाह में जीवन बिताने वाले लोग तनाव, चिंता और मानसिक असंतोष का सामना करते हैं। सफलता और सेवा का संतुलन ही जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। जब हम अपने काम में उत्कृष्टता और सेवा को साथ लेकर चलते हैं, तभी जीवन का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। सफलता समाज में मान सम्मान देती है और सेवा हमें आत्मिक संतोष देती है। इसलिए जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं बल्कि सेवा और सफलता का संतुलन होना चाहिए। केवल सफलता का आनंद तब पूर्ण होता है जब उसे दूसरों की भलाई और सेवा के माध्यम से प्राप्त किया जाए। आधुनिक समय में प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत लाभ की प्राथमिकता ने सेवा भाव की महत्ता को कम कर दिया है, लेकिन सेवा का महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक और आवश्यक है। यदि हम केवल व्यक्तिगत सफलता के पीछे भागेंगे और समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हमारा जीवन अधूरा और असंतोषपूर्ण रहेगा। सेवा से हमारा हृदय बड़ा होता है, सोच व्यापक होती है और जीवन में वास्तविक आनंद आता है। सेवा की भावना हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से समृद्ध करती है बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाती है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमारे भीतर करुणा, दया और सहानुभूति विकसित होती है। यही गुण हमें सच्चे मानव बनाते हैं। सफलता केवल बाहरी दुनिया में पहचान दिला सकती है, लेकिन सेवा आत्मा की संतुष्टि, आत्मसम्मान और अंदरूनी खुशी देती है। जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं बल्कि सेवा और सफलता का संतुलन होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में यह समझने की आवश्यकता है कि असली संतोष और खुशी केवल सेवा और दूसरों की मदद में ही मिलती है। यदि हम केवल व्यक्तिगत सफलता पर ध्यान केंद्रित करेंगे और समाज के लिए कुछ योगदान नहीं देंगे तो हमारा जीवन अधूरा रहेगा। सेवा का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही जीवन को वास्तविक अर्थ और उद्देश्य देता है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमारे भीतर मानसिक शांति, आत्मिक संतोष और सच्ची खुशी उत्पन्न होती है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। सफलता की परिभाषा समय और समाज के अनुसार बदलती रहती है। किसी के लिए सफलता केवल धन, नाम और पद प्राप्त करना है, जबकि किसी के लिए यह ज्ञान और आत्मिक विकास में हो सकती है। वास्तविक सफलता वह है जो हमारे जीवन में स्थायी संतोष लाए और हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाए। केवल भौतिक सफलता अस्थायी होती है और उसके पीछे यदि सेवा और नैतिकता का अभाव हो तो जीवन में खालीपन और असंतोष उत्पन्न होता है। सेवा का अर्थ केवल धार्मिक कर्म या दान करना नहीं है, बल्कि यह दूसरों की भलाई और समाज की प्रगति के लिए किए गए कार्य हैं। जब हम सेवा की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे जीवन में नैतिकता, करुणा और मानवता का विकास होता है। यही गुण हमें सच्चा मानव और समाज सुधारक बनाते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने सेवा को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाया और सफलता उनके जीवन का स्वाभाविक परिणाम बनी। महात्मा गांधी ने अपने जीवन को सेवा और सत्य के मार्ग पर समर्पित किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित किया। मदर टेरेसा ने अपने जीवन का उद्देश्य सेवा को बनाया और गरीबों, अनाथों और बीमारों की सेवा के माध्यम से मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं में जागरूकता और समाज में सेवा की भावना जगाई। इन सभी महान व्यक्तियों के जीवन में सफलता और सेवा का एक सुंदर संतुलन था। आज के आधुनिक युग में जहां प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत लाभ को प्रधानता दी जा रही है,
वहां सेवा भाव का महत्व और भी बढ़ जाता है। यदि हम केवल भौतिक सफलता और पद के पीछे भागते रहेंगे तो जीवन में मानसिक असंतोष और तनाव हमेशा बना रहेगा। सेवा से हमें न केवल आत्मिक संतोष मिलता है बल्कि जीवन में स्थायी खुशी और संतुलन भी मिलता है। सेवा का अर्थ केवल बड़े स्तर पर समाज सेवा नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोगों की मदद, अपने परिवार और मित्रों के लिए समय देना और अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरों की भलाई में करना भी सेवा के अंतर्गत आता है। जब हम सेवा की ओर ध्यान देते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा और करुणा का विकास होता है। सेवा के माध्यम से हम दूसरों के दुख और कठिनाइयों को समझ पाते हैं और उनके समाधान में योगदान करते हैं। यही प्रक्रिया हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है। जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना है। जब हम अपने जीवन में सेवा और सफलता का संतुलन बनाए रखते हैं तो हम वास्तविक जीवन के अर्थ को समझ पाते हैं। जीवन का उद्देश्य हमेशा से मानव मन के लिए एक गूढ़ प्रश्न रहा है। हर व्यक्ति सफलता की चाह में जीवन बिताता है, लेकिन क्या केवल सफलता ही जीवन का अंतिम लक्ष्य हो सकता है? सफलता का अर्थ केवल भौतिक संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा या समाज में पहचान प्राप्त करना नहीं है। वास्तविक सफलता वह है जो हमें अंदर से संतुष्ट और प्रसन्न बनाए, जो हमारे मन और आत्मा को शांति दे। वहीं सेवा का अर्थ है दूसरों की भलाई, समाज में योगदान और अपने ज्ञान, समय और संसाधनों से मानवता की सहायता करना। जब हम सेवा करते हैं तो हमारे भीतर असीम संतोष और शांति का अनुभव होता है, जो किसी भी भौतिक सफलता से अधिक मूल्यवान है। केवल सफलता के पीछे भागते हुए व्यक्ति अक्सर जीवन में खालीपन और असंतोष महसूस करता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां महान व्यक्तियों ने अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से समर्पित किया। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, संत तुकाराम, स्वामी विवेकानंद और कई अन्य संतों एवं समाज सुधारकों का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सेवा ही असली संतोष और स्थायी खुशी का स्रोत है। सेवा का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें वास्तविक आनंद और आत्मिक संतोष प्रदान करता है। वहीं केवल व्यक्तिगत सफलता की चाह में जीवन बिताने वाले लोग तनाव, चिंता और मानसिक असंतोष का सामना करते हैं। सफलता और सेवा का संतुलन ही जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। जब हम अपने काम में उत्कृष्टता और सेवा को साथ लेकर चलते हैं, तभी जीवन का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। सफलता समाज में मान सम्मान देती है और सेवा हमें आत्मिक संतोष देती है। इसलिए जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं बल्कि सेवा और सफलता का संतुलन होना चाहिए। केवल सफलता का आनंद तब पूर्ण होता है जब उसे दूसरों की भलाई और सेवा के माध्यम से प्राप्त किया जाए। आधुनिक समय में प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत लाभ की प्राथमिकता ने सेवा भाव की महत्ता को कम कर दिया है, लेकिन सेवा का महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक और आवश्यक है। यदि हम केवल व्यक्तिगत सफलता के पीछे भागेंगे और समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हमारा जीवन अधूरा और असंतोषपूर्ण रहेगा। सेवा से हमारा हृदय बड़ा होता है, सोच व्यापक होती है और जीवन में वास्तविक आनंद आता है। सेवा की भावना हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से समृद्ध करती है बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाती है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमारे भीतर करुणा, दया और सहानुभूति विकसित होती है। यही गुण हमें सच्चे मानव बनाते हैं। सफलता केवल बाहरी दुनिया में पहचान दिला सकती है, लेकिन सेवा आत्मा की संतुष्टि, आत्मसम्मान और अंदरूनी खुशी देती है। जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं बल्कि सेवा और सफलता का संतुलन होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में यह समझने की आवश्यकता है कि असली संतोष और खुशी केवल सेवा और दूसरों की मदद में ही मिलती है। यदि हम केवल व्यक्तिगत सफलता पर ध्यान केंद्रित करेंगे और समाज के लिए कुछ योगदान नहीं देंगे तो हमारा जीवन अधूरा रहेगा। सेवा का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही जीवन को वास्तविक अर्थ और उद्देश्य देता है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमारे भीतर मानसिक शांति, आत्मिक संतोष और सच्ची खुशी उत्पन्न होती है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। सफलता की परिभाषा समय और समाज के अनुसार बदलती रहती है। किसी के लिए सफलता केवल धन, नाम और पद प्राप्त करना है, जबकि किसी के लिए यह ज्ञान और आत्मिक विकास में हो सकती है। वास्तविक सफलता वह है जो हमारे जीवन में स्थायी संतोष लाए और हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाए। केवल भौतिक सफलता अस्थायी होती है,
और उसके पीछे यदि सेवा और नैतिकता का अभाव हो तो जीवन में खालीपन और असंतोष उत्पन्न होता है। सेवा का अर्थ केवल धार्मिक कर्म या दान करना नहीं है, बल्कि यह दूसरों की भलाई और समाज की प्रगति के लिए किए गए कार्य हैं। जब हम सेवा की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे जीवन में नैतिकता, करुणा और मानवता का विकास होता है। यही गुण हमें सच्चा मानव और समाज सुधारक बनाते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने सेवा को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाया और सफलता उनके जीवन का स्वाभाविक परिणाम बनी। महात्मा गांधी ने अपने जीवन को सेवा और सत्य के मार्ग पर समर्पित किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित किया। मदर टेरेसा ने अपने जीवन का उद्देश्य सेवा को बनाया और गरीबों, अनाथों और बीमारों की सेवा के माध्यम से मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं में जागरूकता और समाज में सेवा की भावना जगाई। इन सभी महान व्यक्तियों के जीवन में सफलता और सेवा का एक सुंदर संतुलन था। आज के आधुनिक युग में जहां प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत लाभ को प्रधानता दी जा रही है, वहां सेवा भाव का महत्व और भी बढ़ जाता है। यदि हम केवल भौतिक सफलता और पद के पीछे भागते रहेंगे तो जीवन में मानसिक असंतोष और तनाव हमेशा बना रहेगा। सेवा से हमें न केवल आत्मिक संतोष मिलता है, बल्कि जीवन में स्थायी खुशी और संतुलन भी मिलता है। सेवा का अर्थ केवल बड़े स्तर पर समाज सेवा नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोगों की मदद, अपने परिवार और मित्रों के लिए समय देना और अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरों की भलाई में करना भी सेवा के अंतर्गत आता है। जब हम सेवा की ओर ध्यान देते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा और करुणा का विकास होता है। सेवा के माध्यम से हम दूसरों के दुख और कठिनाइयों को समझ पाते हैं और उनके समाधान में योगदान करते हैं। यही प्रक्रिया हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है। जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना है। जब हम अपने जीवन में सेवा और सफलता का संतुलन बनाए रखते हैं तो हम वास्तविक जीवन के अर्थ को समझ पाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य का उद्देश्य कर्म करना और दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना है, केवल फल की चिंता किए बिना। अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार सेवा करना ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। कर्मयोग की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि सेवा और प्रयास के बिना जीवन अधूरा है। सेवा और सफलता का सही संतुलन ही हमें आत्मिक शांति और मानसिक संतोष प्रदान करता है। इसके अलावा आधुनिक जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल काम और सफलता की दौड़ में भागते हुए हम मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। सेवा और ध्यान का अभ्यास हमें संतुलित और स्थिर बनाता है। परिवार, मित्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना, दूसरों की मदद करना और अपने कर्म में निष्ठा रखना ही जीवन का असली उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य हमेशा से मानव मन के लिए एक गूढ़ प्रश्न रहा है। हर व्यक्ति सफलता की चाह में जीवन बिताता है, लेकिन क्या केवल सफलता ही जीवन का अंतिम लक्ष्य हो सकता है? सफलता का अर्थ केवल भौतिक संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा या समाज में पहचान प्राप्त करना नहीं है। वास्तविक सफलता वह है जो हमें अंदर से संतुष्ट और प्रसन्न बनाए, जो हमारे मन और आत्मा को शांति दे। वहीं सेवा का अर्थ है दूसरों की भलाई, समाज में योगदान और अपने ज्ञान, समय और संसाधनों से मानवता की सहायता करना। जब हम सेवा करते हैं तो हमारे भीतर असीम संतोष और शांति का अनुभव होता है, जो किसी भी भौतिक सफलता से अधिक मूल्यवान है। केवल सफलता के पीछे भागते हुए व्यक्ति अक्सर जीवन में खालीपन और असंतोष महसूस करता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां महान व्यक्तियों ने अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि सेवा भाव से समर्पित किया। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, संत तुकाराम, स्वामी विवेकानंद और कई अन्य संतों एवं समाज सुधारकों का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सेवा ही असली संतोष और स्थायी खुशी का स्रोत है। सेवा का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें वास्तविक आनंद और आत्मिक संतोष प्रदान करता है। वहीं केवल व्यक्तिगत सफलता की चाह में जीवन बिताने वाले लोग तनाव, चिंता और मानसिक असंतोष का सामना करते हैं। सफलता और सेवा का संतुलन ही जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। जब हम अपने काम में उत्कृष्टता और सेवा को साथ लेकर चलते हैं, तभी जीवन का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। सफलता समाज में मान सम्मान देती है और सेवा हमें आत्मिक संतोष देती है। इसलिए जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं, बल्कि सेवा और सफलता का संतुलन होना चाहिए। केवल सफलता का आनंद तब पूर्ण होता है जब उसे दूसरों की भलाई और सेवा के माध्यम से प्राप्त किया जाए। आधुनिक समय में प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत लाभ की प्राथमिकता ने सेवा भाव की महत्ता को कम कर दिया है।
लेकिन सेवा का महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक और आवश्यक है। यदि हम केवल व्यक्तिगत सफलता के पीछे भागेंगे और समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हमारा जीवन अधूरा और असंतोषपूर्ण रहेगा। सेवा से हमारा हृदय बड़ा होता है, सोच व्यापक होती है और जीवन में वास्तविक आनंद आता है। सेवा की भावना हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से समृद्ध करती है बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाती है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमारे भीतर करुणा, दया और सहानुभूति विकसित होती है। यही गुण हमें सच्चे मानव बनाते हैं। सफलता केवल बाहरी दुनिया में पहचान दिला सकती है, लेकिन सेवा आत्मा की संतुष्टि, आत्मसम्मान और अंदरूनी खुशी देती है। जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं बल्कि सेवा और सफलता का संतुलन होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में यह समझने की आवश्यकता है कि असली संतोष और खुशी केवल सेवा और दूसरों की मदद में ही मिलती है। यदि हम केवल व्यक्तिगत सफलता पर ध्यान केंद्रित करेंगे और समाज के लिए कुछ योगदान नहीं देंगे तो हमारा जीवन अधूरा रहेगा। सेवा का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही जीवन को वास्तविक अर्थ और उद्देश्य देता है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमारे भीतर मानसिक शांति, आत्मिक संतोष और सच्ची खुशी उत्पन्न होती है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। सफलता की परिभाषा समय और समाज के अनुसार बदलती रहती है। किसी के लिए सफलता केवल धन, नाम और पद प्राप्त करना है, जबकि किसी के लिए यह ज्ञान और आत्मिक विकास में हो सकती है। वास्तविक सफलता वह है जो हमारे जीवन में स्थायी संतोष लाए और हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाए। केवल भौतिक सफलता अस्थायी होती है और उसके पीछे यदि सेवा और नैतिकता का अभाव हो तो जीवन में खालीपन और असंतोष उत्पन्न होता है। सेवा का अर्थ केवल धार्मिक कर्म या दान करना नहीं है, बल्कि यह दूसरों की भलाई और समाज की प्रगति के लिए किए गए कार्य हैं। जब हम सेवा की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे जीवन में नैतिकता, करुणा और मानवता का विकास होता है। यही गुण हमें सच्चा मानव और समाज सुधारक बनाते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने सेवा को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाया और सफलता उनके जीवन का स्वाभाविक परिणाम बनी। महात्मा गांधी ने अपने जीवन को सेवा और सत्य के मार्ग पर समर्पित किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित किया। मदर टेरेसा ने अपने जीवन का उद्देश्य सेवा को बनाया और गरीबों, अनाथों और बीमारों की सेवा के माध्यम से मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं में जागरूकता और समाज में सेवा की भावना जगाई। इन सभी महान व्यक्तियों के जीवन में सफलता और सेवा का एक सुंदर संतुलन था। आज के आधुनिक युग में जहां प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत लाभ को प्रधानता दी जा रही है, वहां सेवा भाव का महत्व और भी बढ़ जाता है। यदि हम केवल भौतिक सफलता और पद के पीछे भागते रहेंगे तो जीवन में मानसिक असंतोष और तनाव हमेशा बना रहेगा। सेवा से हमें न केवल आत्मिक संतोष मिलता है बल्कि जीवन में स्थायी खुशी और संतुलन भी मिलता है। सेवा का अर्थ केवल बड़े स्तर पर समाज सेवा नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोगों की मदद, अपने परिवार और मित्रों के लिए समय देना और अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरों की भलाई में करना भी सेवा के अंतर्गत आता है। जब हम सेवा की ओर ध्यान देते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा और करुणा का विकास होता है। सेवा के माध्यम से हम दूसरों के दुख और कठिनाइयों को समझ पाते हैं और उनके समाधान में योगदान करते हैं। यही प्रक्रिया हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है। जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना है। जब हम अपने जीवन में सेवा और सफलता का संतुलन बनाए रखते हैं तो हम वास्तविक जीवन के अर्थ को समझ पाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य का उद्देश्य कर्म करना और दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना है, केवल फल की चिंता किए बिना। अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार सेवा करना ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। कर्मयोग की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि सेवा और प्रयास के बिना जीवन अधूरा है। सेवा और सफलता का सही संतुलन ही हमें आत्मिक शांति और मानसिक संतोष प्रदान करता है। इसके अलावा आधुनिक जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल काम और सफलता की दौड़ में भागते हुए हम मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। सेवा और ध्यान का अभ्यास हमें संतुलित और स्थिर बनाता है। परिवार, मित्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना, दूसरों की मदद करना और अपने कर्म में निष्ठा रखना ही जीवन का असली उद्देश्य है।